आपको ज़रूरत के लिए यही 6 कैनुला याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रे, ग्रे के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक, पिंक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो। यही आपको 6 याद रखना है। ओ जी जी क्या चीज़? ओ जी जी पी बी बी वाई, ओ जी जी पी बी वाई, ओ जी जी पी बी वाई, ये याद रखना है। ऑरेंज 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 ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज के बाद क्या रखिएगा? ग्रे, ग्रे के बाद ग्रीन, उसके बाद पिंक, पिंक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो। इसका साइज 14, इसका साइज 16। बस दो सब में जोड़ते जाइए। 18, 20, 22, 24, दो सब में ऐड करते जाइएगा तो आसान से याद हो जाएगा। और इतना दिमाग में रखिएगा कि जिसका साइज सबसे कम वह सबसे बड़ा कैनुला होता है, उसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा होता है। जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका जो है फ्लो रेट सबसे कम होता है और वह जो है बच्चे में उपयोग किया जाता है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। मेरे डियर, आज हम पढ़ेंगे कैनुला और इसके साइज और इसके उपयोग के बारे में। पहली बार पूरे यूट्यूब पर आपको कैनुला से रिलेटेड ऐसा वीडियो मिल रहा है जहां पे आपको एक ही वीडियो में कैनुला होता क्या है, कैनुला के कितने साइज होते हैं, कैनुला कितने कलर में आते हैं, उसका यूज क्या है, उसका फ्लो रेट क्या होता है, किस पेशेंट को कौन से कैनुला जो है हम लगाएंगे। तो एक आप मेडिकल से हैं, चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप कोई भी तरह के स्टाफ है मेडिकल फील्ड में, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप गांव में प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस टाइम किस प्रकार के कैनुला को हमें जो है लगाना है और किस व्यक्ति में, बच्चा हो, एडल्ट हो, वयस्क हो, बूढ़ा हो, किस में कौन से कलर का हम कैनुला को यूज करेंगे और आखिर ये अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैनुला। तो मेरे डियर, आपको कैनुला के साइज पता होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसका उपयोग पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर मिलने वाले तमाम ऐसे अपडेट से जुड़े रहिए ताकि आपको बेहतर नॉलेज मेडिकल के क्षेत्र में मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं आगे। मेरे डियर, एक यहाँ पे नॉर्मल मैं कैनुला लिया हूँ, देख सकते हैं यह मेरा कैनुला है। अब ये कैनुला अलग अलग कलर के होते हैं। इसके कलर की पहचान हम इसके इस वाले जो होता है वो जो है कैनुला के जो ये टिप होता है, नीडल टिप, इससे हम करते हैं, ठीक है। इसके जो ये कवर होता है इसके अलग अलग कलर में आते हैं और इसी से हम इसका जो है कलर को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। अब आती है बातें आपको कैनुला में कैसे आप पता करेंगे कि कैनुला के कौन साइज कैसे होते हैं। सबसे पहले चीज़ें होता है कि हम जो कैनुला के आगे जो नीडल वाला भाग होता है जो इंसर्ट करते हैं स्किन वेन में, आईवी इंट्रावेन में, तो हम इसी वाले भाग को इंटर करते हैं, ठीक है। अब यही भाग डिसाइड करता है कि कौन सा कैनुला किस साइज का है, ठीक है। आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कैनुला में कि जो कैनुला जो है जितने नंबर कम नंबर का होगा वह उतने ही मोटा छेद का होगा, ठीक है ना। मतलब जिस कैनुला का सबसे साइज कम होगा समझिएगा कि वह कैनुला का फ्लो रेट सबसे ज़्यादा होगा। फ्लो रेट मतलब उसका जो बहाव दर होगा, इस नीडल से जो तरल निकलेगा, मान गए इधर से तरल देंगे तो इससे थ्रू जो है बॉडी में जो जाएगा वो फ्लो रेट जो है कितना होता है। तो अगर मान गए 14 नंबर का हम कैनुला को इंसर्ट किसी व्यक्ति में किए हैं तो उसका फ्लो रेट जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे मोटा जो छिद्र होता है, होल जो होता है नीडल का, वह 14 नंबर का होता है, फिर 16 नंबर का, फिर 18 नंबर का, फिर 20 नंबर का, फिर 22 नंबर का, फिर 24 नंबर का, फिर 26 नंबर का। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका छिद्र पतला होते जाता है और इसी प्रकार से इसका यूज भी जो है बदलते जाता है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि कैनुला के साइज हम कैसे पता करें, तो कैनुला के साइज के लिए गॉज आता है, ठीक है ना। इतना गॉज का एक कैनुला है, तो यह गॉज जो होता है जी से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। जी से डिनोटेड किया जाता है इस गॉज को, ठीक है ना। इस गॉज को जो है जी से डिनोट करते हैं और आप लोग किसी भी कैनुला के जो कवर होता है उस पर देखिएगा तो उस पर नंबर लिखा होता है कि यह 14 गॉज का है या यह 16 गॉज का है, यह 18 का है या फिर 20 का है, ठीक है। तो यह सब लिखा होता है जहां से आप पहचान सकते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में हमें 14 लगाना है, किस में हमें 16 लगाना है और किस में हमें 18, किस में 20, किस में 22 लगाना होता है। तो चलिए इसी चीज़ को तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यह आईवी कैनुला है, इंट्रावेन है, जो कि व्यक्ति के वेन में इंसर्ट किया जाता है नसों में, ठीक है। चलिए देखते हैं।
आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है ऑरेंज कलर का। मेरे डियर, ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है, इसका जो साइज होता है वह 14 गॉस का होता है, 14 जी का होता है। ठीक है, जी 14 जी लिखा होता है। समझ जाइएगा कि यह सबसे बड़ा कैनुला होगा। ठीक है ना, साइज में आपको लगेगा कि यह सबसे छोटा है, लेकिन इसका जो फ्लो रेट होगा ना, यह सबसे ज़्यादा होता है। और यह वैसे व्यक्तियों, और इसका जो कलर होता है ऑरेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि जिसका सबसे कम जो है अगर साइज है 14 नंबर का, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 14 नंबर का ये जो साइज होगा 14 नंबर का कैनुला का, यह उसी सिचुएशन में दिया जाता है जब पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में ब्लड चला गया हो, शरीर से पानी निकल गया हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हालात में हो, इमरजेंसी में हो, या फिर उसे ब्लड जो है ट्रॉमा हो, ब्लड निकल गया हो शरीर से, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, और कोई मोटा पदार्थ जो है शरीर में भेजना है क्लोराइड के रूप में, मतलब एक जो तरल में भी कितना गाढ़ा होता है ना, तो अगर गाढ़ा भेजना होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से भेजना होगा चूँकि पेशेंट को बचाना है, तो अगर जल्दी से पेशेंट के अंदर हमें कोई चीज़ इन्फ्यूजन करना हो तो हम ये 14 नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे। और यह 14 नंबर वाला सबसे हाई फ्लो रेट के होता है, मतलब मिनटों में यह जो है लीटर के लीटर पानी जो है शरीर में भेज सकता है, इसका फ्लो रेट इतना होता है। ठीक है, जो आपके सामने में है देख सकते हैं, ऑरेंज कलर जिसका साइज 14 होता है, इसका उपयोग हम सर्जरी के समय कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ट्रॉमा केस में, मतलब एक्सीडेंट चोट वगैरह में, और फ्लूइड को शरीर में भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए, जो कैनुला होता है वह साइज अलग अलग मैटर करता है कि हमें कितना देर में शरीर के अंदर तरल को भेजना है, या ब्लड को भेजना है, या कुछ ऐसे पोषण पदार्थ को शरीर में भेजना है, वह कितना देर में जाएगा, यह डिसाइड साइज करता है। अगर साइज मोटा होगा, छिद्र मोटा होगा, साइज अगर छोटा होगा तो जल्दी जल्दी पास करेगा लिक्विड शरीर में। ठीक है, अगर साइज छोटा होगा यानी कैनुला का साइज बड़ा होगा तो वह धीरे धीरे शरीर में तरल को भेजेगा। अब एक इमरजेंसी हालात में पेशेंट है, एक्सीडेंट वाला है, जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, वो भी तेज़ गति के साथ, शरीर में और ज़्यादा तरल देना है, कोई और तरल वगैरह, सलाइन वगैरह, वो भी तेज़ी के साथ, तो हम वहाँ पे 20 नंबर के कैनुला का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, वहाँ पे हम 22 नंबर का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि वो सब पतला होता है, वो सब जाने में समय लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, 14 या 16 साइज का उपयोग करेंगे, जो आसानी से और तेज़ गति के साथ शरीर में फ्लूइड को या कोई भी तरल चीज़ों को भेज सकता है, और मिनटों में जो है यह जो है लीटर के लीटर शरीर में भेज देगा। ठीक है, तो इसका जो फ्लो रेट होता है, लगभग मैं बात करता हूँ कि यह 240 ml प्रति मिनट शरीर में, मतलब 1 मिनट में शरीर में 240 ml जो है तरल भेज सकता है, यह 14 नंबर का। ठीक है, समझ गए, यानी यह 1 लीटर शरीर में अगर तरल भेजना हो तो यह 4 से 5 मिनट में शरीर में भेज देगा, इसका कैपेसिटी इतना होता है। तो ऑरेंज वाले का समझ गए। अब बातें आता है मेरे डियर ग्रे वाले का। तो ग्रे वाला भी जो है वही है, चूँकि 14 और 16 में जो है ज़्यादा खासकर अंतर होता नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, उपयोग सभी का समान ही होता है। 20 नंबर वाले से भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है ना, आप 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और 20 नंबर वाले से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि किस व्यक्ति को कितना जल्दी जो है चाहिए ताकि वह रिकवरी हो सके, ठीक है ना। तो अगर जिसको जितना जल्दी तरल चाहिए उसको उस टाइप के हम साइज को चयन करते हैं। जिसका अगर नस पतला होगा तो उसमें हम मोटा वाला नहीं ना लगा देंगे, क्योंकि जो साइज में यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है ना, उसका होल बड़ा होता है, ये वाला जो होल होता है ना, और ये जो नीडल पॉइंट होता है यह मोटा होता है, इसका होल जो है मोटा होता है, जिसके कारण यह जो है धड़ाधड़ जो है निकालते रहता है, तरल शरीर में भेजते रहता है। तो अगर किसी का शरीर में नस पतला होगा तो उसमें तो हम ये लगा नहीं पाएंगे, 14 नंबर का भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी का नस पतला होगा तो 20 नंबर, 22 नंबर और 18 नंबर तक हम जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट है, आईपीडी में भर्ती है, उसे रूटीन देखभाल चल रहा है, तो हम लोग 20 नंबर 18 नंबर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 14-16 नंबर बहुत तेज़ी के साथ जो है शरीर में तरल को भेज सकता है, इसका क्षमता, ठीक है ना।
अब सबका उपयोग वही होगा तरल भेजने के लिए, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, सर्जरी के लिए, ठीक है ना, सर्जरी के समय, तो ये सब का उपयोग ए होता है। और इसका फ्लो रेट, ग्रे वाले का फ्लो रेट देख लीजिए, तो जो ग्रे वाले का फ्लो रेट होता है आपके सामने में है 180 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो है यह 180 ml भेज देगा, मतलब यह जो है 5 से 6 मिनट में 1 लीटर जो है तरल शरीर में भेज देगा। मतलब क्या देखिए, वह 4 मिनट में 1 लीटर भेज रहा था और यह क्या है 5.5 मिनट में, 6 मिनट में 1 लीटर भेज देगा। तो यह उससे थोड़ा सा पतला छेद का होता है, चूँकि यह 16 नंबर है, वह 14 नंबर है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चित्र के साथ समझिए। तो ये ग्रे कलर का हो गया। ग्रीन कलर काम वही है, सबका उपयोग वही होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सर्जरी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रॉमा में, सबके काम एक ही है। किस देखिए, कैनुला के काम वही होगा जो बच्चा के लिए हो या सियाना के लिए हो या बूढ़ा के लिए हो, या आप कैनुला के द्वारा दवाई को शरीर में भेज सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है, कोई पोषण पदार्थ देना हो लिक्विड के रूप में तो वो दे सकते हैं, कोई गाढ़ा मटेरियल तरल के रूप में हो जैसे ब्लड वगैरह, ब्लड गाढ़ा होता है तो वैसे ही, और कोई देना हो पदार्थ, पोषण पदार्थ, तो वो भी जो है तरल के रूप में दे सकते हैं, हम इस जो है कैनुला से दे सकते हैं। तो ये सब हो गया इसका कॉमन उपयोग, जो बच्चा हो, बूढ़ा हो, सियाना हो, किसी में भी यही सब शरीर में भेजा जाएगा कैनुला के द्वारा। कैनुला के द्वारा ऐसा थोड़ी ना है कि भात रोटी भेज दिया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कैनुला के द्वारा हम द्रव ही भेजेंगे, चाहे वो द्रव मोटा हो, चाहे वो द्रव पतला हो पानी के जैसे, लेकिन भेजेंगे तो द्रव ही। अगर वह द्रव मोटा होगा, जो जिसके लिए हम बड़े साइज का कैनुला का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम 16 का, 14 का या 18 का उपयोग करेंगे। यह सब बड़ा मोटा साइज का होता है, जिससे लिक्विड के रूप में भी आराम से मोटा पदार्थ चला जाएगा, ठीक है ना। तो उपयोग सबके वही है। बाकी ये जो 18 नंबर का कैनुला, जो जिसका कलर ग्रीन कलर का होता है, आप लोग समझिए, ये ग्रीन कलर का कैनुला होता है, इसका साइज 18 गॉस का है और यह जो होता है लगभग 90 ml यानी 100 ml के आसपास पर मिनट यह भेज सकता है। और 1 लीटर अगर भेजना हो तो यह लगभग 11 से 12 मिनट का समय लेता है ग्रीन वाला। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ऑरेंज कलर मात्र 4 से 5 मिनट में भेज देता है 1 लीटर को। दूसरा ग्रे कलर जो 16 नंबर का है वह 5 से 6 मिनट लेता है समय शरीर में भेजने में, और ग्रीन कलर जो दुगुना 11 मिनट के आसपास शरीर में लेता है। और इसका फ्लो रेट कितना होता है 90 ml पर जो है मिनट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब चौथा आता है पिंक कलर। मेरे डियर, पिंक कलर वाला जो होता है इसको आपके सामने में देख लीजिए। पिंक कलर वाला का जो साइज होता है 20 होता है और जनरली जो उपयोग किया जाता है वह 20 नंबर और 22 नंबर। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसमें हम 22 नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई एडल्ट है तो अगर नॉर्मल उसमें दवाई वगैरह या सलाइन वगैरह नॉर्मल चढ़ाना हो तो 20 नंबर सबसे बेस्ट माना जाता है। 20 नंबर को आप बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कोई पेशेंट खतरे से बाहर है तो उसको हम 20 नंबर के उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इतना ध्यान में रखिए कि 14-16 जो है ऐसा नंबर है जो तेज़ी के साथ जो है फ्लूइड को शरीर में भेज सकता है। एकदम 2 से 4 मिनट में लीटर के लीटर शरीर में भेजने के अगर ज़रूरत होगा तो उसके लिए 14-16 का, और उसके बाद थोड़ा और कम ज़रूरत होगा तो 18 नंबर का उपयोग करेंगे। अगर नॉर्मल पेशेंट है जो आईपीडी में रूटीन देखभाल में है, पेशेंट के रिव्यू में है, तो उसमें हम दवाई वगैरह या नॉर्मल सलाइन वगैरह देते हैं तो उसके लिए जो है हम 20 गॉस का उपयोग करेंगे। यह पिंक कलर के होता है। पिंक के बाद आ जाएगा आपका ब्लू, नीला, ठीक है। अब ये जो होता है पिंक कलर, आप इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट में आईवी फ्लूइड तो दे ही सकते हैं, मतलब कर सब चीज़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर यही होगा कि ये यहाँ पे इससे होकर धीमे धीमे जाएगा, क्योंकि यह साइज 20 नंबर का है तो इसका छिद्र जो है छोटा होगा। समझ रहे हैं ना चीज़ को। चूँकि इसका फ्लो रेट 60 जो है ml पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में यह 60 ml शरीर में भेज सकता है, और 1 लीटर जो है लेने देने में शरीर में 17 मिनट का यह समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं, 17 मिनट का समय पिंक वाला लेता है जिसका साइज 20 गॉस का है। ओके, चलिए। और पांचवा है ब्लू कलर का। मेरे डियर, ब्लू कलर वाला जो होता है इसका साइज 20 होता है और यह जो है छोटा होता है औरों के तुलना में। इसका साइज छोटा होता है और साइज के ऊपर ही निर्भर, इसके साइज के ऊपर ही निर्भर करता है कि कौन सा कैनुला कितना। अगर कोई पेशेंट का भेन बहुत पतला हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, उसका भेन नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है, मतलब बहुत सारे दिक्कत हो, तो उसमें हम लोग 20-22 का नॉर्मली यूज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब भेन हो तो उसमें 22 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
22 वाला जो होता है ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू होता है। और बाकी इसका 22 वाला का उपयोग जो है हम लोग पेडियाट्रिक पेशेंट में भी, बुढ़ापा में भी, और जिसका वेन छोट हो उसमें करते हैं। और बाकी इसका उपयोग तो जानते ही हैं कि फ्लूइड देने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वगैरह वगैरह के लिए इसका उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। बाकी ब्लू वाला का साइज़ याद रखिएगा 22 होता है और यह लगभग आधे घंटे का समय लेता है 1 लीटर पास करने में। शरीर में कोई भी फ्लूइड को पास करने में आधे घंटे का समय लेता है, ठीक है। इसका फ्लो रेट 36 ml पर मिनट होता है, ओके ना। चलिए ब्लू हो गया। अब आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है येलो, पीला। पीला कलर के जो कैनुला होता है, यह जो है आपके ख़ास तौर पर बच्चों में उपयोग किए जाते हैं। जो सबसे नवजात शिशु होता है ना, जैसे जो बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया और उसको अगर कैथेटर लगाना पड़ता है तो उसको पीले प्रकार का हम कैथेटर लगाते हैं। सीधा समझिए कि कोई बच्चा 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, या 2-3 दिन का हो, या 7-8 दिन का हो, या 2-4 महीने का हो, तो उसमें हम पीले कैथेटर का उपयोग करते हैं। पीला कैथेटर जो है बहुत छोटा होता है, इसका फ्लो रेट बहुत कम होता है। चूँकि बच्चा का नर्स जो है बिल्कुल पतला होता है, एकदम पतला होता है, तो उसी हिसाब से इसका जो फ्लो रेट भी होता है उतना ही कम होता है। भले यह साइज में 24 नंबर का है, ठीक है, भले यह साइज में सबसे ज़्यादा है, 24 गॉस का है, लेकिन इसका जो फ्लो रेट होता है ना, यह औरों की तुलना में कम होता है। देख लीजिए, औरों की तुलना में कम है ना, यह 20 ml ही पर मिनट में देता है। और अगर 1 लीटर शरीर में तरल भेजना हो तो यह लगभग 1 घंटे का समय, 50 मिनट का समय ले लेता है पीला वाला। तो पीला वाला बच्चे में दिया जाता है, बच्चे में, शिशु में लगाया जाता है। और उपयोग वही है कि शरीर में दवाई देना, तरल देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना, तो यह बच्चे के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ओके। ये हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 6 कैनुला के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपको इस कैनुला में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। इसी तरीक़ा के अगर चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में वीडियो आता रहे विथ पिक्चर के साथ में, ताकि आपको समझ में आए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अभी तक आप देखे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शेयर कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और इस प्रकार के तमाम ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ओके। चलिए कैनुला का चैप्टर समाप्त होता है। नॉर्मली आपको ज़रूरत के लिए यही 6 कैनुला याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रे, ग्रे के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक, पिंक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो। यही आपको 6 याद रखना है। OGG, OGG क्या चीज़? OGG PPBBY, OGG PBY, OGG PBY, ये याद रखना है। ऑरेंज, 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 ठीक है। ऑरेंज के बाद क्या रखिएगा? ग्रे, ग्रे के बाद ग्रीन, उसके बाद पिंक, पिंक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो। इसका साइज 14, इसका साइज 16, बस दो सब में जोड़ते जाइए। 18, 20, 22, 24, दो सब में ऐड करते जाइएगा तो आसान से याद हो जाएगा। और इतना दिमाग में रखिएगा कि जिसका साइज सबसे कम वह सबसे बड़ा कैनुला होता है, उसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा होता है। जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका जो है फ्लो रेट सबसे कम होता है, और वह जो है बच्चे में उपयोग किया जाता है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।